हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, आइए मेरी वीडियो में आप सभी का स्वागत है। देखिए आज बृहस्पतिवार है। आज मैं जा रही हूँ बृहस्पति भगवान की पूजा करने और आप लोग भी शामिल होइएगा मेरी पूजा में। सभी को मैं बुला रही हूँ, मेरी पूजा में आइए और मेरा वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक करना, लाइक ज़रूर कर दिया करो। लाइक करना, सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। और जो मेरे नए भाई बहन वीडियो को देखते हैं वो भी सब्सक्राइब किया करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करें। तो फिर हम चलते हैं, पूजा को स्टार्ट करते हैं। और मेरी पूजा में जो भी गलतियां हों तो आप लोग माफ़ कर देना भाई। मैं जिस तरीके से करती हूँ, देखिए ये केला, तुलसी दल, चना की दाल, गुड़, हल्दी और मिश्री, फूल इतना लगता है। तो फिर हम पूजा स्टार्ट करते हैं भगवान की। देखिए इस तरीके से कर दिया। अब करेंगे आरती। समय तो बहुत लगता है, देखिए चल रहा है दीपक हर जगह। तो फिर हम कर लेते हैं आरती। देखिए अच्छे है ना, इस तरीके से ऐसे भगवान को भोग लगाया जाता है। ये देखिए है ना, लाला बैठे हैं। जय जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश हरे भक्ति जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश हरे। कर्पूण गौरम करुणावतारम संसारि सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी चैतम नमामि, भवम भवानी चैतम नमामि। कर्पूण गौरम करुणावतारम संसारि सारम भुजगेन्द्रे सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी चैतम नमामि, भवम भवानी चैतम नमामि। कर्पूण गौरम करुणावतारम संसारि सारम भुजगेन्द्रे सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी चैतम नमामि, भवम भवानी चैतम नमामि, भवम भवानी चैतम नमामि। बोलो विष्णु भगवान की जय, बोलो शाली भगवान की जय, बोलो लड्डू गोपाल की जय, बोलो सभी देवी देवताओं की जय, बोलो सच्चे दरबार की जय।
देखिए मेरी पूजा यहाँ की संपन्न हो गई। तो फिर अब हम चलते हैं केले के पेड़ की पूजा करने। आप भी चलिए मेरे साथ। देखिए माता रानी सब लोग बैठे हैं, सब हर जगह पूजा हो चुकी है। मेरे गुरु जी हैं। तो फिर चलते हैं अब हम केले के पेड़ के पास। देखिए इतना सामान लेके मैं चलती हूँ केले के पेड़ के पास। देखो आ गए हम केले के पौधे के पास। अब करेंगे बृहस्पति भगवान की पूजा। विष्णु भगवान की हो गई। फिर पढ़ेंगे ये कथा। देखिए और ये यहाँ केले की पूजा करने में इतना सामान लगता है। ये दूध और चीनी, शरबत, पानी बनाया जाता है। ये दीपक, केला, चंदन, हल्दी, चना, गुड़, जल, इतना आइटम पूजन में लगता है। देखिए थाली में लेके आ गए। बृहस्पति की कथा पढ़ूंगी तो फिर यहाँ की भी पूजा करते हैं। ये है मेरा पौधा, आपने तो देखा है। देखिए इस तरीके से जल को चढ़ा देते हैं। इसे हर जगह ऐसे चढ़ाएंगे। शनि के पेड़ में भी चढ़ाएंगे, है ना। तो फिर देखो दीपक जल रहा है। तो फिर करते हैं पूजा। देखिए हो गई पूजा, कर दिया। दिख रहा है ना, सब हर जगह कर दिया पूजन। यहाँ भी कर दिया। तो फिर हम पढ़ते हैं अब कथा को, आप सुनना। बाहर की आवाज़ आ रही हो तो आप लोग इग्नोर कर देना, क्योंकि बाहर बात करने में लगे। क्या करें, किसी को रोक तो सकते नहीं है, बहुत आवाज़ आ रही है ना, तो उसको इग्नोर कर देना आप लोग। बोलो बृहस्पति भगवान की जय। भारतवर्ष में एक राजा राज्य करता था। वह बड़ा प्रतापी और दानी था। वह नित्य गरीबों और ब्राह्मणों की सहायता करता था। यह बात उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह ना ही गरीबों को दान देती, ना ही भगवान का पूजन करती थी, और राजा को भी दान देने से मना किया करती थी। एक दिन राजा शिकार खेलने वन को गए हुए थे, तो रानी महल में अकेली थी। उसी समय बृहस्पति देव साधु के भेष में राजा के महल में भिक्षा के लिए गए और भिक्षा मांगी। रानी ने भिक्षा देने से इनकार किया और कहा, हे साधु महाराज, मैं तो दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। मेरा पति सारा धन उठाता रहता है। मेरी इच्छा है कि
हमारा धन नष्ट हो जाए, फिर ना रहेगी बांस ना बाजेगी बांसुरी। साधु ने कहा, देवी तुम तो बड़ी अजीब हो, धन संतान तो सभी चाहते हैं, पुत्र और लक्ष्मी तो पापी के घर में भी होनी चाहिए। यदि तुम्हारे पास अधिक धन है तो भूखों को भोजन दो, प्यासों के लिए ब्याह बनवाओ, मुसाफिरों के लिए धर्मशालाएं खुलवाओ, जो निर्धन अपनी कुंवारी कन्याओं का विवाह नहीं कर सकते हैं उनका विवाह करा दो। ऐसा और कई काम हैं जिनके करने से तुम्हारा यशलोक परलोक में फैलेगा, परंतु रानी पर उपदेश का कोई प्रभाव न पड़ा। बोली, महाराज मैं तो मुझे कुछ ना समझाएं, मैं ऐसा धन नहीं चाहती जो हर जगह बांटती फिरूं। साधु ने उत्तर दिया कि यह तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो तथास्तु, तुम ऐसा करना। बृहस्पतिवार के दिन घर लीप कर पीली मिट्टी से अपना सिर धोकर स्नान करना, बत्ती चढ़ाकर कपड़े धोना, ऐसा करने से आपका सारा धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर हुआ साधु महाराज वहाँ से अंतर ध्यान हो गए। जैसे वह साधु कहकर गया था, रानी ने वैसा ही किया। 6 बृहस्पतिवार बीते थे कि उसका समस्त धन नष्ट हो गया और भोजन के लिए दोनों तरसने लगे, संसारिक भोगों से दुखी रहने लगे। तब वह राजा रानी से कहने लगा कि तुम यहाँ पर रहो, मैं दूसरे देश में जाऊँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे सभी मनुष्य जानते हैं, कोई भी कार्य नहीं कर सकता। देश चोरी परदेश भीख बराबर है। ऐसा कहकर राजा परदेश चला गया। जंगल को जाता, वो लकड़ी काट कर लाता। दुखी होकर ब्रह्मा देवता अपनी पुत्री के पास गए। बेटी ने पिता की दुखी अवस्था को देखा और अपनी माँ का हाल पूछा। तब ब्राह्मण ने सभी हाल कहा। कन्या ने बहुत सा धन देकर अपने पिता को विदा कर दिया। इस तरह ब्राह्मण का कुछ दिन तक सुखपूर्वक व्यतीत हुआ। कुछ दिन बाद फिर वही हाल हो गया। ब्राह्मण के फिर अपनी कन्या के पास गया और सारा हाल कहा तो लड़की बोली, हे पिताजी, आप माताजी को यहाँ लिवा लाओ, मैं उसे विध बता दूंगी जिससे गरीबी दूर हो जाए। वह ब्राह्मण देवता अपनी स्त्री को साथ लेकर पहुंचे तो लड़की ने अपनी माँ को समझाने लगी, हे माँ, तुम प्रातः काल प्रथम स्नान करके विष्णु भगवान का पूजन करो, सब दरिद्रता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने एक भी बात नहीं मानी और प्रातः काल उठकर अपनी पुत्री के बच्चों के जूठन को खा लिया, जिससे उसकी पुत्री को भी बहुत गुस्सा आया और एक रात को कोठरी में से सभी सामान निकाल दिया और अपनी माँ को उसमें बंद कर दिया। प्रातः काल उसे निकाला तथा स्नान आदि करा के पाठ करवाया तो उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई और फिर प्रत्येक बृहस्पतिवार को वह व्रत करने लगी। इस व्रत के प्रभाव से उसके माँ बाप बहुत ही धनवान और पुत्रवान हो गए और बृहस्पति जी के प्रभाव से इस लोक में सुख भोग कर स्वर्ग को प्राप्त हुए। बोलो बृहस्पति देव भगवान की जय, बोलो विष्णु भगवान की जय। ओम जय बृहस्पति देवा, स्वामी जय बृहस्पति देवा, छिन छिन भोग लगाऊं फल मेवा। ओम जय बृहस्पति देवा, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम जनता जगत पिता जगदीश तुम सबके स्वामी। ओम जय बृहस्पति देवा, चरण मत निज निर्मल सपातक हरता, सकल मनोरथ दायक कृपा करो बरता। ओम जय बृहस्पति मंदन जन जो शरण पड़े प्रभु प्रकट हो कर तब द्वार खड़े। ओम जय बृहस्पति देवा, दीन दयाल दयानिधि भक्त हितकारी, पाप दोष सब भवबंधन हारी। ओम जय बृहस्पति देवा, सकल मनोरथ दायक, सब संशय तारो विषय विकार मिटाओ चंदन सुखारी। ओम जय बृहस्पति देवा, जो कोई दया आरती तेरी प्रेम सहित गावे, जिसनानंद बंद सौ निश्चय सुख पावे। ओम जय बृहस्पति देवा, ओम जय बृहस्पति देवा, स्वामी जय बृहस्पति देवा, छिन छिन भोग लगाऊं फल मेवा। ओम जय बृहस्पति देवा, स्वामी जय बृहस्पति देवा, बोलो विष्णु भगवान की जय, बोलो बृहस्पति देव भगवान की जय।
देखिए मेरी बृहस्पति भगवान की पूजा संपन्न हुई। तो मेरी पूजा कैसी लगी? अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। तो रोने की आवाज़ आ रही होगी। मेरे गली के पीछे है एक लोग, वृद्ध थे, तो उनकी आज डेथ हो गई है, तो रोने की आवाज़ आने लगी है। तो हम लेते हैं आप सभी से विदा। तो सबके थे बाय बाय। जय विष्णु भगवान, जय बृहस्पति देव भगवान। भगवान सबकी आत्मा को शांति दे, खूब सुख रहे, सुखी रहे। तो बहन बुरा मत मानना। अब यहाँ रोने की आवाज़ आपको सुनाई भी दे रही होगी। तो अब हम पूजा मेरी ख़त्म हो गई है, आप लोगों से लेते हैं विदा। जो भी मेरी पूजा में कमी हुई हो तो उसके लिए क्षमा करना। और मैं गलती मान रही हूँ कि मेरी पूजा में जो भी बाहर की आवाज़ें आई हूँ, जो भी गलतियाँ हुई हों, तो उसके लिए क्षमा करना। और मैं सभी से मैं हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि मुझे माफ़ करना। तो सभी से लेते हैं इजाज़त। अब मुझे दीजिए विदा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखिए मेरा पूजन हो चुका है इस तरीके से, देखिए, है ना, हो चुका है ना। तो हम जल्दी जल्दी करके जाएंगे उनके यहाँ, क्योंकि पड़ोस से काम है। आज बृहस्पतिवार था तो मैं इसलिए जा नहीं पाई थी। मैंने कहा पूजन कर ले तब आएंगे। तो बहन फिर हमें विदा कीजिए और दीजिए इजाज़त। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और मेरी पूजा में, मेरी वीडियो में जो भी गलती हुई क्षमा करना और मुझे माफ़ करना।